आज का टॉपिक है कोई कुछ बातें आपसे डिस्कस करना चाहता है। तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। कई बार जैसे आपको भी पता होगा कि सामने से तो इंसान खामोश लगता है क्योंकि बात नहीं हो रही होती, जुबान से तो कुछ बोल नहीं रहा होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके दिलो दिमाग में कुछ बात करने जैसा चल नहीं रहा। बातें तो ढेर सारी होती है, लेकिन कई बार हिम्मत नहीं होती कुछ बातों को कहने की, कई बार मन तैयार नहीं होता और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है कि वो जुबान से बयां कर पाने के वक्त ऐसा माहौल बन जाता है कि इंसान ऑलमोस्ट फ्रीज हो जाता है। मतलब चाहता तो बहुत कुछ है बात करना, लेकिन हो नहीं पाता। यहाँ पे क्या हालत है ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। पहला कार्ड मिल गया है, ये है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। एक कार्ड तो मिल गया, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। पहला ही कार्ड है द मैजिशियन का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कप भी है, वैंड भी है, सॉर्ड भी है और पेंटिकल भी है। यानी कि कोई भी साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस या फिर जैसे सभी वाटर साइन का मैंने शायद बता दिया अभी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सैज। तो सभी ऑलमोस्ट यहाँ पे साइन है। तो आपका या उनका साइन, इसमें से तो कोई आने वाला है ही, ये तो पक्का है ही। तो वैसे ही ये शायद काफी ज्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं यूनिवर्स से। जैसे आप देख सकते हैं ये पर्सन कुछ कर रहा है, कुछ मांग रहा है। तो सभी के साथ ये कार्ड जा भी सकता है और नहीं भी। मतलब कुछ लोग दिल से अगर दुआ सच्चे दिल से कर रहे हैं तो शायद आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हें दिल से दुआओं में मांगता रहता हूँ या मांगती रहती हूँ। ये भी बहुत बड़ी बात है जो कभी जुबान से बयां होने में वक्त लगता है और कई बार दिल बोलता है कि नहीं नहीं ये नहीं बताना चाहिए। तो ऐसी भी बात हो सकती है। या फिर कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि किसी पर्सन ने शायद कहीं से आपके ऊपर स्पेल कास्टिंग वगैरह करवाई है, यानी कि आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन लेवल बढ़ जाए। कुछ एक लव स्पेल भी हो सकती है। ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं कि काफी सारे कुछ ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हो रहे हैं आजकल, जिनकी वजह से लोग ऐसी चीजों में भी यकीन करने लगे हैं और उस तरफ भी जाते हैं और कई बार उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसा भी नहीं, कुछ लोगों को कुछ उल्टे रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं। ये तो बात डिपेंड होती है कि क्या करवाया है। बहुत कुछ जैसे डीप में होता है, वैसे ही अगर किसी ने कुछ करवाया है तो शायद उसको उस बात का पछतावा हो रहा है या फिर उसके मुताबिक कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं और शायद कुछ दूरियां बढ़ रही है, जिसका उन्हें बहुत दुख हो रहा है कि ये सब उनकी गलती का शायद उन्हें फल मिल रहा है। तो वो भी शायद कुछ बातें हो सकती है जो ये सच्चे दिल से शायद आपको बताना चाहते हैं। फिर है द हीरोफेंट। तो जैसे यहाँ पे हीरोफेंट का कार्ड बताता है, एक वाइज पर्सन जिसको सब लोग मानते हैं, बुजुर्ग इंसान है, दुनिया काफी ज्यादा देखी हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हीरोफेंट के गले में एक पेंटिकल है।
तो अर्थ साइन यानी कि फैमिली से जुड़ी बातें, तो हो सकता है अपने घर में शायद किसी से इन्होंने बात की है जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं, उनको मानते हैं, उनकी सलाह पे वो काम करना चाहते हैं। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ आगे का रास्ता समझ में नहीं आता, तो हम अपने घर वालों की हेल्प लेते हुए अपने दिल के सवालों की उलझन सुलझाने की कोशिश करते। ऐसी शायद कुछ उलझनों के बारे में इन्होंने अपने घर में शायद किसी के साथ कुछ डिस्कस किया है और उन्होंने हो सकता है इनको कोई अच्छी सलाह दी है जिसके ऊपर ये अमल करना चाहते हैं, और वो सलाह शायद आप दोनों के रिश्ते के लिए भी हो सकती है या फिर इन जनरल कोई भी बात हो सकती है जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि हाँ ये सही है, मुझे ये करना चाहिए। और शायद ये भी हो सकता है कि अगर आपसे बात नहीं कर रहे थे वो खुल के, तो शायद उन्हें ये भी सलाह मिली है कि जो भी मन में है वो क्लियर कट बोल दो। तो शायद वैसी ही कुछ बातें भी शायद आपसे डिस्कस करने के बारे में ये सोच रहे हैं। फिर है 2 ऑफ वैंड्स। जैसे यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ वैंड्स का, यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये कार्ड देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये जो बड़ा सा फल है इसको बड़ा होने के लिए किसी सहारे की जरूरत है इस बेल को ऊपर चढ़ने के लिए, और ये 2 लकड़ियां उसको हेल्प कर रही है। मतलब इसकी हेल्प काफी हो रही है इन 2 लकड़ियों की वजह से। और जैसे इस इंसान को हेल्प हो रही है इस लड़की की वजह से, क्योंकि ये उसको हेल्प कर रही है इस लकड़ियों को सही रखने में, तो वैसे ही शायद कुछ बैलेंसिंग की भी बात है, यानी कि उन्हें शायद किसी सपोर्ट की भी जरूरत हो सकती है। मतलब आप भी अगर उस बात को लेके अग्री करे तो शायद ये कुछ एक्शन ले, क्योंकि वैंड्स रिप्रेजेंट करते हैं एक्शन को। तो जिंदगी में शायद कोई ऐसे एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं जिसके लिए उन्हें लगता है कि उन्हें आपसे वो बात करनी चाहिए। अगर आप उस बात के लिए तैयार है तो दोनों मिलकर उस बात को फेस कर सकते हैं। ये आपके रिश्ते से जुड़ी भी बात हो सकती है या फिर इन जनरल किसी के करियर में अगर कोई चेंज करना चाहता है तो भी ऑब्वियसली रिलेशनशिप के ऊपर फर्क तो पड़ता ही है, और ऐसे में क्या आप उनका साथ देने वाले हैं ये शायद वो जानना चाहते हैं। फिर है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे ये छोटी बच्ची बीमार है और ये इसका ख्याल रख रही है, वैसे ही शायद सोच के ये पर्सन काफी ज्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। हो सकता है उनके कुछ हेल्थ इश्यूज वगैरह भी चल रहे हैं। ऐसे में उन्हें शायद आपके सपोर्ट की जरूरत है, आपके केयर की जरूरत है। इन्होंने शायद आपको बताया नहीं है अगर इनके कुछ हेल्थ इश्यूज है या फिर कुछ बातें उनको काफी ज्यादा अगर ट्रबल कर रही है, जैसे यहाँ पे तलवार की तरह चुभ रही है, तो शायद वही बातें आपके सामने रखने के बारे में वो सोच रहे हैं। और ये जो कार्ड है ये है डेविल का। यहाँ पे तो आप देख ही सकते हैं इस कार्ड में ज्यादा कुछ कहने जैसा है नहीं। कैप्रिकॉर्न का साइन होता है तो काफी ज्यादा पैशनेट फील करते हैं शायद आपके लिए, बहुत ज्यादा सेक्सुअल एनर्जी है यहाँ पे, और वाइल्डनेस थोड़ा हद से ज्यादा महसूस हो रहा है। जैसे यहाँ पे आग भी है और फ्लावर भी है, ये दोनों तो मतलब कंप्लीट अपोजिट है। जैसे गुलाब का फूल भी है और साथ में ये कांटे भी है जो चुभने वाले हैं। तो हो सकता है ऐसी कुछ वाइल्डनेस की बातें उनके दिलो दिमाग में है, या फिर जो पैशनेटली वो आपको मिस कर रहे हैं उसको लेके शायद उनके कुछ डीपेस्ट जज्बात हो सकते हैं जो उन्हें शायद आपको कहना वो सोच रहे हैं। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। आप देख सकते हैं ये पर्सन कितना ऐसे शक की नजर से देख रहा है। मतलब उन्हें शायद कुछ बातों को लेके वो श्योर नहीं है कि जैसे मान लीजिए इस पैशन को लेके उन्होंने जो मुंह में आया वो आपसे बोल दिया और वो बातें आपके दिल को चुभ गई और आपने इस रिश्ते को ही तोड़ने का फैसला लिया, तो क्या होगा। मतलब ये श्योर नहीं है कि जो भी वो आपसे कहेंगे उस बात में आप हाँ कहेंगी या कहेंगी। तो ऐसी भी शायद कुछ बातें हैं जिसके ऊपर ये काफी ज्यादा खुद की ही बातों पे सोच रहे हैं कि क्या मुझे ये कहना चाहिए, नहीं मुझे डिस्कस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऐसा हो रहा है शायद, इसीलिए ऐसा कुछ वो सोच रहे हैं कि डिस्कस करना चाहिए बिफोर यू। तो ये कार्ड भी वही बताता है कि आपके बाद शायद ये कुछ मतलब रिसेंटली हो सकता है कि आप दोनों मिले थे और आप दोनों के जाने के बाद मतलब आप जब अपने अपने घर चले गए तो उसके बाद शायद इन्होंने हो सकता है कुछ काफी ज्यादा पैशनेटली आपके बारे में सोचा है और
इसीलिए वो शायद बातें आपके सामने रखने के बारे में ये सोच रहे हैं। आप उनसे कुछ कहे इससे पहले वो सोच रहे हैं कि इन्हें आपसे कुछ कह देना चाहिए। क्रेजी, हद से ज्यादा शायद क्रेजी भी फील कर रहे हैं और ये क्रेजीनेस उन्हें फील हो रहा है ड्यू टू पैशन। काफी सारे लोग कुछ पैशनेट थॉट्स को लेके कुछ भी सोचते रहते हैं। क्रेजीनेस के लिए तो लिमिट है ही नहीं, कोई कितना भी क्रेजीनेस कर सकता है। और ये क्रेजी माइंड अगर उनका है या फिर क्रेजी दिल है तो वो क्या सोच रहा होगा, क्या जज्बात होंगे उसके दिल के दिमाग पे, ये तो वही पर्सन समझ सकता है जिसके दिलो दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं क्रेजीनेस को लेके। और शायद इसी क्रेजीनेस को वो अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और शायद इसीलिए उन्हें आपसे ये सब बातें डिस्कस करने का शायद मन हो रहा है। साइलेंट, काफी वक्त से शायद ये पर्सन साइलेंट रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि शांत पर्सन है, सब कुछ सही है, हैप्पी को लकी है, लेकिन अंदर से जैसे अगर मान लीजिए कि वो ऐसे जल रहे हैं इस पैशन में। ऊपर से तो दिख रहा है कि बहुत शांत है, लेकिन अंदर से ऐसे जलन में भी है, ऐसे कांटों की तरह उनको कुछ बातें चुभ भी रही है। तो ये साइलेंस उन्हें कितनी तकलीफ देता होगा और शायद इसी साइलेंस को अब वो ब्रेक करना चाहते हैं, मतलब अपनी तकलीफ आपको शायद बताना चाहते हैं। लव यू, आपसे कितना प्यार है, किस तरह से वो आपको पसंद करते हैं, क्या क्या उनके जज्बात है, ये भी आपको बताना चाहते हैं। डिनाई, कुछ बातों को लेके शायद इन्होंने पास्ट में कुछ बातें डिनाई की थी, यानी कि अगर आपने पूछा था डू यू रियली लव मी, तो हो सकता है इन्होंने उस बात को भी डिनाई किया था कि आई एम नॉट सीरियसली थिंकिंग अबाउट यू, या फिर मैं सोच रही हूँ, ऐसी कुछ बातें हो सकती है। शायद इसलिए अब ये पहला मैसेज आया कि वो पहले आपको मैजिकल वर्ड बोलना चाहते हैं और यही बातें शायद उन्होंने डिनाई की थी। टेक्स्ट, कई बार उनका मन भी शायद करता है कि ये बातें जो जुबान से नहीं बयां कर पा रहे वो टेक्स्ट के जरिए आपको बता दें, लेकिन फिर शायद उन्हें लगता है कि जब हम किसी से अपने दिल की बात जुबान से शेयर करते हैं तो जज्बात दूसरे के कानों तक भी पहुंचते हैं और साथ ही साथ उसके दिल में भी उतर जाते हैं। वैसा टेक्स्ट का नहीं होता। टेक्स्ट आप बार बार नहीं, 100 बार, 1000 बार, लाख बार पढ़ सकते हैं। मतलब टेक्स्ट करने के बारे में एक बार बात बोल दी है तो भी इंसान बार बार उस बात को याद करता रहता है, क्योंकि उसके सामने वो टेक्स्ट है। तो क्या बेहतर होगा, टेक्स्ट करना बेहतर होगा या बात करना, ये वो शायद सोच रहे हैं। आफ्टर यू, आपके बाद शायद कुछ बातें, ये जैसे यहाँ पे बिफोर यू का भी कार्ड आया था, तो शायद आपने उन्हें ऑलरेडी कुछ बता दिया है और अब आपके बाद ये उन्हें लगता है उनका टर्न है कि आपको अपने जज्बात बताएं। मिसगाइड, मे बी जिंदगी में काफी दफा ये पर्सन मिसगाइड हुए हैं, यानी कि किसी की बातों में भी आए हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम ये डेविल का कार्ड देखें तो वाइल्ड कार्ड है, काफी ज्यादा वाइल्ड एनर्जी है। तो ऐसी एनर्जी अगर उनके दिलो दिमाग पे है तो हो सकता है उनके फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई हो जो उन्हें ऐसी गलत सलाह देता हो पैशन के रिलेटेड। तो उन्हें लग रहा है कि वो अगर पहले भी मिसगाइड हो चुके हैं जिंदगी में तो ये उन्हें बता देना चाहिए आपको, यानी कि वो शायद आपसे अब और कोई राज छुपाना नहीं चाहते। गिव मी सम टाइम, इन्होंने शायद आपसे थोड़ा वक्त मांगा था और ये वक्त शायद उन्हें इसलिए जरूरी था क्योंकि वो काफी ज्यादा क्रेजीनेस से डील कर रहे थे, काफी ज्यादा उनके दिलो दिमाग पे उथल पुथल मची हुई थी और शायद इसीलिए ये वक्त उन्होंने लेना ठीक समझा। मतलब आपने अगर मिलने के लिए भी पूछा था तो हो सकता है इस पर्सन ने आपको जवाब दिया होगा कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, और ये वक्त उन्होंने इसलिए मांगा था क्योंकि उनके दिलो दिमाग पे ऑलरेडी ये सब बातें हावी हो रही थी, जिसकी वजह से वो आपको ये कहना तो चाहते थे लेकिन शायद आपसे कहना सही नहीं होगा, ये सोच के हुए साइलेंट रहते गए और वही क्रेजीनेस की उनकी वजह बन गई। और फाइनल कार्ड है स्पीचलेस, तो उन्हें बात तो करनी है आपसे, यानी कि डिस्कस करना चाहते हैं। और ये क्या डिस्कस करना चाहते हैं ये तो हमने ऑलमोस्ट इस रीडिंग में तो देखा है, लेकिन उसके लिए सही वर्ड्स उनको शायद मिल नहीं रहे थे। मतलब स्पीचलेस, अब कोई किसी से कितना प्यार करता है ये अगर हम अमाउंट में पूछे कि हाउ मच यू लव मी, तो पल भर के लिए सही, लेकिन कोई भी नॉर्मल इंसान फ्रीज हो जाता है कि ये कैसे मैं बोल सकता हूँ, ये कैसे बोल सकती हूँ। तो ऐसी ही शायद इस पर्सन की हालत हो रही है जिस वजह से स्पीचलेस भी वो थोड़ा फील कर रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।